हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मेक इट इजी। तो आज आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। कुछ चीजें जो आपको आती हैं उन्हीं का यूज करके इस टॉपिक को पढ़ना है। क्या बात समझ में आ रही है? मान लिया कोई भी बॉडी आपके पास, एनी रैंडम बॉडी, ठीक है, और ये है कोई एक्सिस, मान लिया एक्सिस ए बी, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट जिसका इस बॉडी का मास कितना है, मान लिया m, ठीक है, इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कितना है I, किसका? इस बॉडी का जिसका मास कितना है m। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के बताओ इस एक्सिस के अबाउट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि एक्सिस तो यही रखनी है, एक्सिस यही रखनी है ए बी, लेकिन अब आपको ये बॉडी नहीं कंसीडर करनी पूरी की पूरी। अब आपको इसकी जगह एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करना है जिसका मास कितना है, मास सेम इस बॉडी जितना है। इस बॉडी के मास जितना एक पार्टिकल अगर आप कंसीडर कर लो और उसको कितनी दूर आप रखो, आप कितनी दूर रखो, मान ली के डिस्टेंस दूर रखो कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम इस बॉडी की तरह आए, इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं, बॉडी के मास जितना एक पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर रखा जाए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का सेम इस बॉडी की तरह ही आए, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कैसे निकलेगा? यानी इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही होना चाहिए। अब यहां से अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करता हूं तो वो m k स्क्वायर आएगा ना, m इंटू आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा, I बाय m का अंडर रूट, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है। क्या बात समझ में आ रही है? आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन का, आपको ये डेफिनेशन याद रखने की जरूरत है कि बॉडी को दिमाग से निकाल दो, उसकी जगह एक पार्टिकल कहां कितनी दूर रखें एक्सिस से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। एक बार करके देखते हैं इसको, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो कि मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि मान लिया एक रॉड है आपके पास, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और मास जिसका कितना है m है। मैं आपको कह रहा हूं आप इस रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के बताओ किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसकी लेंथ से परपेंडिकुलर और एंड से पास कर रही है। ए बी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के बताओ। आप बोलेंगे सर इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ए बी के अबाउट वो होता है ml स्क्वायर बाय 3। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने डिटेल में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालना है कि आप इस रॉड की जगह एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हो जिसका मास सेम किसकी तरह है, रॉड की तरह। तो आपको यह पार्टिकल यहां से कितना दूर रखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ml स्क्वायर बाय 3 ही है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m k स्क्वायर ये सेम होना चाहिए रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ml स्क्वायर बाय 3। यहां से आप k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m से m कैंसिल हो गया आपके पास l स्क्वायर बाय 3, तो k आ जाएगा आपके पास l बाय रूट 3। सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं करना, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है उसको m k स्क्वायर के बराबर कर दो तो आपको उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।